स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो राइटिंग है उसमें लिखा हुआ है कि आज का टॉपिक क्या है। एरर्स इन यूडाइस। जब आप काम करते हैं यूडाइस में तो आपको बहुत ही अलग अलग तरह के एरर्स मिलते हैं। उसमें से कुछ एरर्स जो हैं जिसको आप सही कर सकते हैं और कुछ है जिनको आप सही नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप ही सही होते हैं। कुछ आपके द्वारा खुद के द्वारा हो जाएंगे, कुछ जिला या ब्लॉक में करवाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। कुछ मैंने 3-4 एरर्स लिए हैं और देखते हैं उसको। तो सबसे पहला है हमारा, ये देखिए, ये सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। ये एरर आपको तब आता है जब आप का किसी बच्चे का नाम डिफरेंस हो। नाम डिफरेंस के लिए हमें एक मिनट देखिए। हाँ, ये एक बच्चा है रौनक कुमार। इसका यूडाइस में नाम रौनक कुमार लिखा हुआ है और इसका आधार का नाम जो है वो रौकन कुमार है। नाम का स्पेलिंग मिस्टेक है आधार में, पर ये आधार में यही नाम है, इसलिए इसने आधार से नाम को वैलिडेट कर रखा है। तो अब जब हमारा यूडाइस में आप देखिएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में स्टूडेंट नेम अपडेट है। स्टूडेंट नेम अपडेट, इसको क्या है कि इसने अलाउ कर रखा है आपको कुछ माइनर चेंजेस करने के लिए स्टूडेंट के नेम में। जो आपके यूडाइस का नाम है, यहाँ पर ये इसका यूडाइस का नाम है। यूडाइस में डाला हुआ नाम है। इस नाम को चेंज करने के लिए, कुछ माइनर चेंज करने के लिए ये आपको अलाउ करता है। जैसे कि मान लिया कि अगर कोई बच्चे का नाम है दीपक और उसका नाम का स्पेलिंग है DIPAK और आपने लिख दिया DWPAK, तो वो इसको अलाउ कर देगा चेंज करने के लिए। एक एग्जांपल है ये। तो कुछ माइनर चेंजेस जो है उसने अलाउ कर रखा है, पर मेजर चेंजेस जो है वो यहाँ आपके इस टैब से आप नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जब आप ये करने जाएंगे, तब आपको, जब आप मेजर चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये एरर मिलेगा। तो इस एरर का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। आपको ब्लॉक या जिला में इसका डिटेल देना होगा और वहां से नेम चेंज होगा। तो ये हमारा पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। और दूसरा पॉइंट है ये, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। ये आपको आएगा जब आप अपार आईडी जनरेट करने जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फिजिकल कंसेंट आपको पीछे में दिख रहा होगा। ये अपार आईडी का पेज खुला हुआ है। और ये क्यों आएगा? क्योंकि आपका स्टूडेंट का नाम आधार में अलग है और यू डाइस में अलग है। सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले दिखाया, रौनक कुमार का। अब यहाँ इसका नाम रौनक कुमार है और आधार में इसका नाम रोशन कुमार है। अगर इस बच्चे का मैं अपार आईडी बनाने जाऊंगा तो मुझे सेम मैसेज मिलेगा, जो मैसेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैसेज। इसका सॉल्यूशन क्या है कि दोनों नेम को सेम कीजिए, दोनों नाम का स्पेलिंग को सेम कीजिए और फिर अपार आईडी बनाइए। तो ये आपका एरर समाप्त हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अब तीसरे नंबर पे, अपार सर्विस एरर। ये आपके बस की चीज नहीं है, ये सर्वर एरर है। हमने लिख भी रखा है, देखिएगा आप पॉइंट में। ये सर्वर एरर है। 3 नंबर जो है वो सर्वर एरर है। 3, 4, 5 ये सब सर्वर एरर है। 6 भी सर्वर एरर है, 7 भी सर्वर एरर है। हम एक एक करके उसको खोलेंगे फोटो को, तो आपको समझ में आएगा। अपार सर्विस एरर, नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम अपार सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। मतलब अपार का जो वेबसाइट है, अपार की एक अलग वेबसाइट है, आप जानते होंगे शायद। यूडाइस के द्वारा बच्चों का अपार बनाया जा रहा है, पर कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ता है, वो अलग से अपार आईडी अपना बना सकता है। तो ये जो एरर है वो अपार के वेबसाइट के द्वारा जनरेट हुआ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वेट कीजिए, थोड़ा टाइम बाद कीजिए, तो ये एरर, अगर अपार का वेबसाइट सही हो जाएगा तो ये एरर समाप्त हो जाएगा। इसको ठीक करना आपके बस की, हमारे बस की बात नहीं है। अब आते हैं नंबर 4 पे।
ये देखिए, ये यू डाइस का लॉगिन पेज है, देखने में बड़ा सुंदर अच्छा लग रहा है, पर यहाँ एक एरर है। ये देखिए, यहाँ यूजर आईडी, पासवर्ड और इंटर कैप्चा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई कैप्चा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैप्चा नहीं है। ये यू डाइस के सर्वर का एरर है। यूडाइस का सर्वर स्लो है, इसलिए यहाँ पे कोई कैप्चा नहीं दिख रहा है। तो आपको ये क्या करना है कि वेबसाइट को रिफ्रेश कीजिए या बंद करके दोबारा से ओपन कीजिए। जब ये कैप्चा यहाँ पे दिखने लगेगा, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाइएगा। तो ये भी एक सर्वर एरर है, इसको आप रिफ्रेश करके ठीक कर सकते हैं। आते हैं नंबर 5 पर। समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर कोड अनडिफाइंड, सर्वर एरर। इंतजार करिए, रिफ्रेश कीजिए, बंद करके दोबारा से ओपन कीजिए, उसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पर। ये देखिए नंबर 6 जो है, अच्छा मैंने पहले आपको कह दिया था कि नंबर 6 एक सर्वर एरर है, पर ये सर्वर एरर नहीं है। ये है आपका, जब आप अपार में किसी स्टूडेंट को सर्च करके और उसके स्टेटस को देखते हैं, तो इस तरह का अगर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ देखिए एक्शन में आइए या स्टेटस में आइए पेंडिंग। स्टेटस पेंडिंग मतलब इसका आधा अपार अभी तक, ये पेज जो खुला है वो अपार का पेज है, अपार मॉड्यूल। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो वो दिखने लगा, ये देखिए, देख रहे हैं अपार मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस पेज में आपको ये पता चल रहा है कि स्टेटस पेंडिंग मतलब इसका अपार नहीं बना है। एक्शन में जनरेट जो आप देख रहे हैं वो डिसेबल है, इसका मतलब आप इसके अपार को नहीं बना सकते हैं। तो ये जनरेट ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा, इस पे आप क्लिक कर पाइएगा, तभी आप इसके अपार को बनाने का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों इनेबल है, सॉरी ये क्यों डिसेबल है? इसका कारण ये है कि आपने इसके जीपी ईपी एफपी प्रोफाइल को कंप्लीट करके इसके यू डाइस प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया है। अगर यही वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया होता, तो आपको मैं ये कहता कि आपने इस स्टूडेंट के जीपी प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया है और इसके आधार को वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए ये जो है पार जो है इसका डिसेबल है। पर अब जब आप जानते हैं कि अपार आईडी बनाने के लिए स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, तो जब आप किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके आधार को वेरीफाई कर लीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आप जनरेट बटन पे क्लिक करके आप इसका अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम अपार सर्विस, अपार के वेबसाइट का एरर। आपके बस का कुछ नहीं है इसको, ये समय लगेगा, समझे। रिफ्रेश कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, क्लोज करके दोबारा से चालू कीजिए, यही इसका तरीका है, या कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो भाई ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एरर है, जो कि मिलता है हमें कई बार और लोगों को समझ नहीं आता। इस अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट नंबर। जब आप अपार आईडी बनाने जाते हैं, प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया आपने, ईपी जीपी एफपी सारे प्रोफाइल कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट के, और अपार आईडी बनाने जाते हैं, आप पीछे देखेंगे, वापस से पीछे देखेंगे, कंसेंट फॉर्म है ये, मतलब कि हम अपार आईडी बनाने के पेज पर हैं। तो जब आप अपार आईडी बनाने जाते हैं, सबमिट करते हैं, सब कुछ भर लिया आपने, सबमिट करते हैं, तो ये एरर आता है। इसका मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर स्टूडेंट का है उसमें गड़बड़ी है। वापस आते हैं हम अपने पेज पर, ये पेज है वो। ये देखिए, ये जीपी प्रोफाइल जो है, यहाँ पे मिस्टेक है मोबाइल नंबर का। आइए जाइए मोबाइल नंबर, ये देखिए 9999, बहुत सारे 9 है। अच्छा, पिछले साल अगर आपने यूडाइस का फॉर्म फिल किया होगा, तो आप जानते होंगे कि पिछले साल जो है मोबाइल नंबर और आधार इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आधार में भी हम 99 डाल करके और सबमिट कर देते थे, और मोबाइल नंबर में भी हम 99 डाल के सबमिट कर देते थे। तो ये जो 99 है ना, यही समस्या है।
यही यही ये प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम आपको सामने दिख रहा है, ये इसी वजह से है। आप यहाँ पे जाइए, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज करके उसका एक्चुअल मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद आप प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, और फिर जब आप अपार बनाने जाइएगा तो ये एरर खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक बार लॉगिन करके लॉग आउट कर लीजिए, जिससे कि सर्वर जो है वो इसको कैच कर लेगा जो आपने चेंजेस किए हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक और आ सकता है कि मोबाइल नंबर को यूज करने का, अगर किसी गार्जियन के 3 से ज्यादा बच्चे आपके स्कूल में नाम लिखा रखे हैं या यूडाइस में नाम उनका है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यूडाइस में एक मोबाइल को यू जैसा कि मेरी जानकारी है, अभी पता नहीं, पिछले साल ऐसा था शायद, एक मोबाइल को यूज करने के लिए आप 3 ही बार यूज कर सकते हैं मोबाइल नंबर को। तो अगर कोई ऐसा है गार्जियन जिसके ज्यादा बच्चे हैं, या जिस नंबर को कई बार यूज किया गया है, तो भी ये एरर आ सकता है। पर वो जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके इस 99 वाले नंबर में है। इस नंबर को चेंज करके और सही कीजिए, सही नंबर डालिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एरर तो आते रहते हैं, काम करेंगे तो समस्या आएंगी। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।